दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक लड़का जो नासा में साइंटिस्ट बनने का सपना देखता था, वो आज लोगों को पैसे का हिसाब किताब करना कैसे सिखा रहा है? क्या कोई इंसान अपनी 20 साल की पढ़ाई को एक झटके में कचरा समझकर छोड़ सकता है? क्या मुमकिन है कि 39 साल की उम्र में जब दुनिया रिटायरमेंट की सोचने लगती है, कोई इंसान अपना करोड़ों का बिजनेस छोड़कर कैमरे के सामने बैठ जाए और यूट्यूब वीडियो बनाने लगे? आखिर कैसे एक कश्मीरी पंडित का बेटा, जिसकी जेब कभी खाली हुआ करती थी, आज हर साल 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपनी नाकामियों को दुनिया के सामने चिल्ला चिल्लाकर बोलने की हिम्मत रखते हैं? आज हम बात कर रहे हैं अंकुर वारिकू की। आज वो एक ब्रांड है, एक लेखक है, एक इन्वेस्टर है और यूट्यूब मोटिवेटर है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक ऐसा काला सच है जो संघर्षों के बीच में छिपा हुआ है, जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। अगले कुछ मिनटों में हम वारिकू की जिंदगी की वो परतें खोलेंगे जो आपको अंदर तक हिला के रख देंगी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक बहुत ही साधारण घर में। 1980 का साल था। कश्मीरी पंडित परिवार, जहां पढ़ाई को ही सब कुछ माना जाता था। अंकुर बचपन से ही बहुत जिद्दी और पढ़ाकू थे। उनका एक ही जुनून था, अंतरिक्ष। वे नासा में जाना चाहते थे। वो तारों को देखने के सोचते और एक दिन मैं नासा में जाऊंगा, ऐसा पूरे दिन सोचते रहते थे। उन्होंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज में फिजिक्स की पढ़ाई की और उनका चयन अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के रूप में हो गया। पूरी स्कॉलरशिप के साथ घर में खुशी का माहौल था। सबको लगा लड़का अब खानदान का नाम रोशन करेगा। लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद जो हुआ, आप चौंक जाएंगे। उसने सबको शून्य कर दिया। अमेरिका की उन बड़ी लैब्स में सितारों के बीच अंकुर को अचानक एक दिन एहसास हुआ कि वो वहां खुश नहीं है। उन्हें लगा कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो उनका है ही नहीं। सोचिए दोस्तों, उम्र है 24 साल की, हाथ में कोई डिग्री नहीं है और वो अपनी पीएचडी को बीच में ही छोड़ देते हैं। जब वो लौटे तो उनके पास ना तो नौकरी थी ना भविष्य। समाज उन्हें फेलियर कह रहा था। घर वालों की उम्मीदें टूट चुकी थी। अंकुर बताते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे बुरा काला दौर था। वो घंटों कमरों में बंद रहते थे, सोचते थे कि अब क्या होगा। लेकिन वारिको की फितरत में हारना नहीं था। उन्होंने फिर से शून्य से शुरुआत की। उन्होंने आईएसबी हैदराबाद में एमबीए करने का फैसला लिया, कर्ज लिया, पढ़ाई की और फिर मैनेजमेंट काउंसिल की दुनिया में कदम रखा। यहां उन्होंने पहली बार कॉर्पोरेट की चकाचौंध देखी, लेकिन यहां भी उनका मन नहीं लगा। उन्हें कुछ अपना करना था। साल 2010 के आसपास उन्होंने स्टार्टअप की दुनिया में पैर रखा। secondshadi.com और गाड़ी.com जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया। यहीं उनकी मुलाकात ग्रुपन इंडस्ट्री से हुई। जज्बा ऐसा था कि उन्होंने ग्रुपन इंडिया को खड़ा कर दिया और बाद में उसे नियर बाय में बदल दिया। अब यहां से शुरू होता है असली सस्पेंस। दुनिया को लग रहा था कि अंकुर एक बहुत बड़े सीईओ हैं और बड़ी कार में घूमते हैं, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। दोस्तों, साल 2017-2018 के बीच नियर बाई एक बहुत बुरे दौर में गुजर रहा था। कंपनी डूबने कगार पर थी। अंकुर के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं थे। सोचिए, एक आदमी जिसको दुनिया सफल मानती है, वो अपनी खुद की सैलरी महीनों तक नहीं लेता ताकि उसमें ऑफिस का गार्ड, सफाई कर्मचारी भूखा ना सोए। इसी तनाव के बीच उन्होंने एक अजीब सा काम शुरू किया। उन्होंने लिंक्डइन पर वीडियो बनाने शुरू कर दिए। वो अपनी कंपनी को बेचना चाहते थे, ब्रांड बनाना चाहते थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोग कंपनी से ज्यादा अंकुर की बातों को समझने और उनसे जुड़ने लगे। लोग पूछने लगे कि आप इतना शांत कैसे रहते हैं, आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं। यहीं से वारिको के नाम का वो ब्रांड पैदा हुआ जिसे हम आज सभी जानते हैं। दोस्तों, साल था 2019। उन्होंने वो फैसला लिया जिससे पूरी स्टार्टअप इंडस्ट्री को चौंका दिया। उन्होंने नियर बाय के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया, यानी छोड़ दिया। सबने कहा कि ये पागलपन है, एक जमी जमाई कंपनी छोड़कर वीडियो बनाना। लोग हंस रहे थे, लेकिन अंकुर को पता था कि दुनिया बदल रही है। उन्होंने अपनी फेलियर रिज्यूमो इंटरनेट पे डाल दी। बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने सबको बताया कि वो कितनी बार रिजेक्ट हुए, कितनी बार फेल हुए। इस ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया। आज की तारीख में अंकुर वारिको किसी नाम का मोहताज नहीं है, किसी पहचान का मोहताज नहीं है।
वो सुबह 4:30 बजे उठते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं और लाखों लोगों को सिखाते हैं कि वक्त और पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। उनके पास करोड़ों के घर हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन आज भी वो उसी सादगी से बात करते हैं जैसे वो 20 साल पहले करते थे। वो आज कोर्सेज बेचकर, किताबें लिखकर, यूट्यूब पे वीडियो बनाकर, कंपनियों में निवेश करके इतना कमाते हैं जितना एक बड़ी कंपनी के सीईओ भी नहीं कमा पाते। उनकी किताबें डू इट टुडे और गेट एपिक शिट डन आज हर युवा के हाथ में है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? क्या वो सिर्फ पैसा कमाना है? नहीं, अंकुर वारिको की कहानी हमें सिखाती है कि रिस्टार्ट करना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप 30 या 40 साल के हैं और आपको लगता है कि आपका परिवार गलत दिशा में है, तो रुकिए, हाथ जुटाइए, फिर से शुरू हो जाइए। अंकुर सिखाते हैं कि अपनी गलतियों को छुपाओ मत, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, अकेले या हारा महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए उस लड़के की कहानी जिसने नासा छोड़ दिया, जिसने करोड़ों का बिजनेस छोड़ दिया, इसलिए ताकि वो बन सके जो वो चाहता है। अंकुर वारिको की ये कहानी आपको कैसे लगी? क्या उनकी ईमानदारी ने आपको भी कुछ नया सोचने पर मजबूर किया? दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी और टूटते हुए इंसान को भी एक नई उम्मीद मिल सके। और डेली डिकोड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबरें नहीं, जिंदगी की वो सच भी डिकोड करते हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। कल फिर मिलेगी एक नई कहानी और एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए मैं शैलेश कुमार आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।